पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग, शदीद बारिशों और क्लाउड बर्स्ट और तबाहकुन सैलाब की लपेट में है। सैलाब से कीमती जानों, इंफ्रास्ट्रक्चर, फासलों और मवेशियों को शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाब की तबाहकारियों से बचाव के लिए नई उम्मीद का रास्ता तलाश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब, कहा कुछ ममालिक ने दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दुनिया अब उनके बयानिए पर यकीन नहीं करती। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों में बैरूनी हाथ मुलव्वस हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में गैर मुल्की हाथ के नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। घिनौने जराइम के जिम्मेदारों और उनके सहूलतकारों को जवाबदेह होना होगा। हम दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करते हैं। तमाम हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। खित्ते में पायदार अमन के लिए जामे बातचीत की ज़रूरत है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन देखना चाहता है। ईरान पर इसराइल की बिला जवाब जारहियत काबिल मजम्मत और नाकाबिल कबूल है। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ने से आगाह कर दिया। भारतीय हाई कमीशन का वजारती वसाइल से रब्ता मुमकिन सैलाब के खतरे से आगाह किया। बताया कि हरेक और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। भारत ने सैलाब से मुताल्लिक डेटा शेयर नहीं किया। दरिया चनाब बेकाबू, हेड तरीमियों पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। लोगों की नकल मकानी का सिलसिला जारी। आइंदा 24 घंटों के दौरान बड़ा रैला हेड मोहम्मद वाला से टकराएगा। हेड पंचनद पर भी पानी की आमद में इजाफा हो गया। दरिया रावी पर हेड संथाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड बलोकी पर पानी के बहाव में कमी का सिलसिला जारी। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर 2,53,068 क्यूसेक, हेड सुलेमान की पर ऊंचे दर्जे का और हेड इस्लाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी पर निचले दर्जे का सैलाब। तरबेला डैम 100%, जबकि मंगला डैम 83% भर चुका। से 11 लाख क्यूसिक पानी 5 सितंबर या 6 सितंबर के करीब गुड्डू बराज पे आएगा। 8 से 11 का मतलब है सुपर फ्लड। हमारी तैयारी सुपर फ्लड की हमें करनी है। सबसे पहले हमने इंसानी जान को बचाने की कोशिश करनी है। उसके साथ साथ जो लोगों का माल मवेशी है उसको बचाने की कोशिश करनी है। हमने अपने बराजेस को सेफ रखना है। 5 से 7 लाख क्यूसिक, 7 से 9 लाख क्यूसिक और 9 लाख से ऊपर क्यूसिक पे हमने हर गाँव को आइडेंटिफाई किया हुआ है। 5 से 7 लाख क्यूसिक में कितने गांव अफेक्ट होंगे, 7 से 9 लाख में कितने अफेक्ट होंगे और 9 से ऊपर कितने होंगे। हमने तैयारी 9 से ऊपर की हुई है। 8 से 11 लाख क्यूसेक पानी सिंध में दाखिल होगा। हमें सुपर फ्लड की तैयारी करनी है। इंसानी जानों को बचाना अव्वलीन तरजीह है। बेराजेस को भी महफूज रखना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हमने 9 लाख क्यूसेक से ज़्यादा की तैयारी की हुई है। इस वक्त तरीमू पर पानी का बहाव 5 लाख से जायद है। तरीमू से पानी गुड्डू पहुँचने में 2 दिन लगेंगे। सिंध राइट बैंक पर 5 से 6 मकामात पर ब्रीच का खदशा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का न्यू सेक्रेटेरिएट का दौरा, फ्लड कंट्रोल रूम का मुआयना भी किया। पंजाब के बेकाबू दरियाओं की तबाहकारियां जारी। सतलुज के मूज और रैले ने हर तरफ तबाही मचा दी। बहावलपुर के इलाके माड़ी कासम शाह में तेज कटाव। लोग अपनी मददात के तहत नकल मकानी पर मजबूर। पूरे वाला में ऊंचे दर्जे का सैलाब, हर तरफ पानी ही पानी। मुतादिद बंद टूट गए। पानी साहूका तक पहुंच गया। हजारों एकड़ पर काश्त फसलें दरिया बुर्द। 80 से जायद मौजाद का जमीनी राब्ता मुनकता। 800 अफराद को निकाल लिया गया। मुतादिद का घर छोड़ने से इनकार। चीचा वतनी में सैलाबी पानी 10 आबादियों में दाखिल। मुतादिद मकान दरिया बुर्द शेर शसूरी रोड पर कई जगह शगाफ पड़ गए। शक्करगढ़ में सैलाब की तबाहकारियां जारी। फतेहपुर, अफगाना और कई देहात को जमीन से मिलाने वाली सड़क पर गहरे शगाफ पड़ गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जहांगामत सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सरगोधा रोड हिफाजती बंद पर फील्ड अस्पताल में पहुंची। सैलाब मुतासरीन से इलाज मुआवजे की फराहमी के हवाले से पूछा। मरियम नवाज खवातीन और बच्चों के साथ घुल मिल गई। मुअम्मर खातून ने वज़ीर आला पंजाब का हाथ थाम कर दुआएं दी।
पंजाब में सैलाब से जाँ भाग अफराद की तादाद 35 हो गई। 23,34,675 लोग मुतासिर, 8,57,824 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल, 2,222 मौजाजात मुतासिर हुए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं जनाब रावी और सतलुज में बैक वक्त सुपर फ्लड पंजाब की तारीख का नया वाक़या है। पंजाब के 11 अजला को सैलाबी खतरात हैं। तमाम इदारे अलर्ट और फील्ड ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। 5,51,769 मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। ड्रोन और थर्मल टेक्नोलॉजी से सैलाब मुतासरा इलाकों में निगरानी की जा रही है। मवेशियों के लिए सब्ज़ चारा और वनडे की फराहमी भी जारी। पंजाब हुकूमत के लिए सबसे बड़ा टास्क बहाली ऑपरेशन है। 50 से ज़ायद शाहराहें बहाल कर दी गई। तमाम अजला में लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट कायम कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, यह वक्त सियासत और प्रोपेगेंडे का जवाब देने का नहीं, सबको मिलकर कुदरती आफत का मुकाबला करना चाहिए। वज़ीर आला की हिदायत पर राशन तकसीम किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत अपने शहरियों को अकेला नहीं छोड़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात। वज़ीर आज़म का इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा, मुज़ाकरात और सिफारतकारी को तनाव में कमी और इस्तेहकाम की जानिब वाहिद काबिल अमल रास्ता करार दिया। दो तरफ़ा इक़्तिसादी और सियासी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। ईरानी हुकूमत और आवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़िल यकजहती का अयादा। मसूद पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत को सराहा। दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने के अज़्म का अयादा। पाकिस्तान में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। कहा, मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और दीगर वफाकी वज़रा भी मुलाकात में शरीक। चीनी सदर ने SCO तरक्याती बैंक के क़याम की तजवीज़ दे दी। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब करते हुए शी जिनपिंग ने कहा, SCO रुकन ममालिक को 10 अरब युआन कार्ड फराहम करेंगे। वसाइल में इजाफे के लिए इस्तेदाद कार में इजाफा ज़रूरी है। रुकन ममालिक को तिजारत और मईशत के शोबों में दस्तियाब मौक़े से फ़ायदा उठाना होगा। मुश्तरका खुशहाल मुस्तकबिल के लिए तिजारती और मवासलाती रवाबित बढ़ाना होंगे। रूसी सदर पुतिन ने कहा, यूक्रेन में अमन के रास्ते को खोला है। कोई मुल्क दूसरे के नुकसान पर अपनी सलामती को यकीनी नहीं बना सकता। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अकाउंट्स एंड सेटलमेंट्स का मंसूबा पेश किया। खित्ते में बहरानों की निगरानी के लिए कमेटी कायम करने की तजवीज़। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तवक्कुआत पूरी ना हुई। SCO कॉन्फ्रेंस खत्म होने से पहले ही से रवाना। ज़राए के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म SCO कॉन्फ्रेंस के दूसरे सेशन से कबल ही रवाना हो गए। भारतीय सेक्रेटरी खारजा SCO कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। अफगानिस्तान में 6 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 800 से ज़ायद हो गई। 3000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। मुतादिद इमारतें ज़मी बोस। अमवात में इजाफे का खदशा। ज़लज़ले से सूबा कन्नड़ सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। मरकज़ जलालाबाद से शुमाल मशरिक में 27 किलोमीटर दूर था। गहराई सिर्फ 10 किलोमीटर थी। इस्लामाबाद, पंजाब, KP और आज़ाद कश्मीर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में ज़लज़ले से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में अफगानिस्तान के साथ है। अफगान बहन भाइयों की हर किस्म की मदद के लिए तैयार हैं। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये सस्ता। नई कीमत 269 रुपये 99 पैसे फी लीटर हो गई। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे पर बरकरार रखने का ऐलान। लाइट डीजल 2 रुपये 40 पैसे सस्ता। नई कीमत 159 रुपये 76 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 1 रुपया 40 पैसे सस्ता। नई कीमत 176 रुपये 81 पैसे हो गई। दूसरी जानिब LPG भी 1 रुपये 17 पैसे सस्ती कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई दरख्वास्त में हम पेशरफ्त हुई। अदालती हुक्म अदूली पर वज़ीर आज़म और काबीना को तौहीन अदालत नोटिस जारी करने का केस। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास का नया बनने वाला बेंच भी टूट गया। जस्टिस इनाम अमीन ने लार्जर बेंच के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी।